हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको सारी चीजें अपने एंड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ना सिर्फ आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि आप लोग पता ही है कि हम आपको सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एजर्शन रीजन एंड सो ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से इन्हांस हो सके और सारी चीज़ें आप लोगों की बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आप लोगों की एकदम बढ़िया चले, राइट। तो करना क्या है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो भाई फटाफट से जल्दी से जो भी आ चुके हैं क्लास को ज्वाइन कर लिया है सभी को बोलूंगी कि भाई फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से आ जाइए, क्लास को शुरू करेंगे। एक नई शुरुआत, एक नई ग्रैंड ओपनिंग हम लोग करने जा रहे हैं। अब ग्रैंड ओपनिंग किसकी हो रही है भैया? तो एक ग्रैंड ओपनिंग है एक नए चैप्टर की। जी हाँ, बिल्कुल एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नाउ वी आर एट दी पॉइंट वेयर हम लोग कहाँ आ चुके हैं कि अब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? आई होप आप लोगों ने देख ही लिया है कि जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक जो हमने पिछला चैप्टर देखा था, चैप्टर 4, उसमें हमने क्या देखा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि भैया जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या सारी चीजें होती हैं, क्या सारी अकाउंटिंग का काम होता है, क्या सारे एडजस्टमेंट होते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें मेरे साथ में कंप्लीट कर ली होंगी। नाउ हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जस्ट अपोजिट पिछला चैप्टर क्या था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहां पे एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा था, और अब उस पार्टनर का या किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब वो पार्टनर अब जा रहा है। पिछले चैप्टर में जब कोई पार्टनर आता है तो क्या करते हैं, अब इसमें पढ़ेंगे जब कोई पार्टनर जाता है तो हम क्या करते हैं, ये हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, राइट। तो आ जाइए स्टूडेंट, जल्दी से लाइक शेयर करना है, सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। तो आपको मालूम है हर चैप्टर की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? चैप्टर ओवरव्यू से, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए मैं चैप्टर ओवरव्यू लेकर आई हूँ, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें डिटेल में समझने हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आज आपको पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ। क्या क्या टॉपिक है बेसिकली जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, ठीक है। सो आर यू रेडी? शुरू करें अपने सेशन को। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर ही दिया होगा। तो फिर आ जाइए, जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या टॉपिक हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमें कवर करने हैं। अब देखो भैया, मैंने आपको जब 3rd वाला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे ही मैंने कह दिया था कि ये जो 3rd चैप्टर में जितने भी आपको यहाँ टॉपिक देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे आपके आगे के चैप्टर में भी रहेंगे, 4th में भी थे, और भैया अब ये जो 5th चैप्टर है ना, इसमें भी रहेंगे। सेम टॉपिक्स हैं, पर लेकिन उनकी अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि 3rd चैप्टर में आप लोगों ने सिर्फ पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसको चेंज किया था, तो भैया वहां अलग तरीके से चीजें हुई। सिमिलरली जो 4th चैप्टर था वहां पे भी सेम टॉपिक थे, लेकिन वहां पे बात थी पार्टनर के एडमिशन की। अब यहाँ पे भी सेम टॉपिक है, लेकिन यहाँ बात क्या है? पार्टनर के रिटायरमेंट की, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन और टॉपिक लगभग, देखो क्वेश्चन तो हालांकि डिफरेंट है, पर जो टॉपिक है वो आपको बहुत से सेम लगेंगे, सिमिलर लगेंगे, लेकिन सबके एडजस्टमेंट अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो टॉपिक सेम देख के मत सोचना कि यार ये सब तो पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन इनको करने का तरीका यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो भैया देख लो क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, कहाँ कहाँ क्या
क्या चीजें पढ़नी है, सारा कुछ मैं आज आपको बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे लेके चलेंगे और फिर उसी के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कैसे लेके चलेंगे, वो पूरा मैं आज आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आ जाइए भैया। सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि भैया मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है एक पार्टनर के रिटायर होने का। वैसे तो कॉमन बात है, बहुत ही कॉमन सी चीज है कि यदि 4 पार्टनर हैं आपके एक बिजनेस में, यदि 4 पार्टनर काम करते हैं, 4 पार्टनर वर्किंग में है, तो यदि उसमें से कोई एक पार्टनर जा रहा है, आपके बिजनेस में से जा रहा है, आपकी फर्म में से यदि जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट। जैसे कि आप जॉब कोई आपकी फैमिली में करता भी होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यदि जॉब में होंगे तो उनका भी एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, वो जॉब को छोड़ देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि भाई इतने टाइम के बाद पार्टनर को जानी पड़ेगा। हाँ, उन्होंने यदि डिसाइड करके रखा है कि ये जो पार्टनर है ये सिर्फ 1 साल के लिए आ रहा है, उसके बाद ये नहीं रहेगा, तो भैया 1 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। सिमिलरली यदि कोई पार्टनर चाहता है भाई अपनी मर्जी से, उसको भाई मान लो बिजनेस करने में मजा नहीं आ रहा, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा बिजनेस में, तो वो सोचेगा चलो छोड़ो यार, कहीं और जाके कुछ और करते हैं, तो वो रिटायर हो जाएगा। तो लाइकवाइज बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, मीनिंग देखेंगे कि भैया रिटायरमेंट जब होता है तो कैसे क्या चीजें होती हैं, वो सब देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत मीनिंग से करेंगे, एक पार्टनर के रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है। देन स्टूडेंट सेकंड है हमारे पास क्या, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब भैया हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसके दौरान क्या क्या एडजस्टमेंट्स रहेंगे, वो पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज न्यू शेयरिंग रेशो। अब भैया देखो 4 पार्टनर थे, मान लो 4 पार्टनर थे जिसमें से एक जा रहा है, तो बचे कितने, 3 बचे। तो अब उन तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो बदल जाएगा ना। पहले 4 थे, किसी दूसरे रेशो में क्या करते थे, अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे, लेकिन अब 4 से वापस 3 हो गए। अब क्या हो गए भैया, वो 4 से 3 हो गए, तो अब तीनों किसी नए रेशो में क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो फिर उसके लिए एक नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। तो इसके बारे में पहले टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन फिर इसको क्वेश्चंस भी करेंगे इसके सॉल्व। ठीक है, तो ये पहला एडजस्टमेंट है। फिर यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कैसे अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, उसके बेसिस पे हम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या। आफ्टर दैट उसके बाद रहेगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो। अब यहाँ पे कहानी आ जाएगी गेनिंग रेशो की। अभी तक हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशो देखा था एडमिशन के दौरान, कि भैया जब नए पार्टनर का पार्टनरशिप में एडमिशन होता है तो बेचारे पुराने पार्टनर क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि यदि 4 में से एक पार्टनर जा रहा है तो बाकी के जो पुराने या जो बचे हुए पार्टनर है, जो बाकी के बचे हुए पार्टनर है, उनको क्या होगा, वो जो पार्टनर जा रहा है उसका जो शेयर बचेगा वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो आपस में उन सबको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब भैया वो तो गया, अब उसका प्रॉफिट का शेयर तो रहेगा ना। अब वो तो ऐसा तो है नहीं वो चला गया फिर भी हम उसको हर साल प्रॉफिट में शेयर देते जाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। अब वो तो गया, अब उसका जो प्रॉफिट में जो शेयर रहना था, अब उसका क्या होगा, सभी पार्टनर्स गेन कर लेंगे, अपने आपस में बांट लेंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गेनिंग रेशो कैसा क्या रहेगा वो भी हम सीखेंगे। गेनिंग रेशो के बारे में कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में काफी आते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन, गेनिंग रेशो के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं, वो पूरा हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, सो दैट भैया कोई एमसीक्यू आ जाए, कोई एमसीक्यू एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से कर पाओ, राइट। तो कॉन्सेप्ट एज वेल एज एक्सरसाइज सारी चीजें साथ में साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, राइट। चलो ये हो गया आपका पहला एडजस्टमेंट, कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। अब आ जाओ भैया दूसरे पे। दूसरा क्या है आपका, चलो दूसरे से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंस भी देख लेंगे भैया, सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में क्या डिफरेंस होता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, आप लोगों को हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर दैट जो सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब देखो ये जो टॉपिक है 3rd चैप्टर में भी था, 4th में भी और 5th में भी आ गया, ठीक है, पर एडजस्टमेंट्स अलग हैं।
एडमिशन के टाइम अलग कहानी रहती है, रिटायरमेंट के टाइम अलग कहानी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गुडविल है, अब उसका क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, अब उसका क्या करेंगे, उसकी जो गुडविल है अब उसका हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे कि पुराने पार्टनर रखेंगे, क्या करेंगे वो हम इसमें देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो बस टॉपिक वाइज सब कुछ समझेंगे। देन स्टूडेंट्स हम लोग जब टॉपिक समझ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मैंने क्या बोला, साइमल्टेनियसली हम साथ साथ कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन हिडन गुडविल। अब क्योंकि गुडविल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो भैया हिडन गुडविल का केस भी आता है, 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, याद है। तो भैया वो छुपी हुई हिडन गुडविल का कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा रिटायरमेंट के टाइम, वो हम देखेंगे। देन उससे रिलेटेड फिर हम क्या करने वाले हैं, हाँ उसके बाद फिर हमारा अगला एडजस्टमेंट आ जाएगा, दैट इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कॉमन रहेगा, कौन सा वाला, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये आपका सेम जो 3rd चैप्टर में पढ़ा था, सेम वैसे ये 4th में भी पढ़ा था और हम यहाँ 5th में भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपका सेम रहेगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये आपका सेम है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये आपका सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं, दोबारा क्या बल्कि तीसरी बार, क्योंकि 2 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर हो चुके हैं हम लोगों को, ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में पढ़ा है, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब भैया रिटायरमेंट के टाइम क्या करेंगे, यदि कोई पार्टनर जा रहा है और यदि हमारे फर्म के पास ऑलरेडी कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, या फिर कोई अदर एक्सपेंस है, या फिर कोई जनरल रिजर्व है, तो अब भाई इसका क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोई पार्टनर जा रहा है तो क्या उसको खाली हाथ भेज देंगे, उसको कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि भाई ये पुराना प्रॉफिट है, उसने भी तो कमाया बेचारे ने, उसने भी तो मेहनत करी है। अब वो जा रहा है तो क्या आप उसको खाली हाथ भेज दोगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी करेंगे, गलत बात हो गई ये तो इसलिए जो पार्टनर जा रहा है तो भाई उसको भी तो थोड़ा हिस्सा देंगे, काय में देंगे, ये जो रिजर्व बना के रखा है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, क्योंकि ये प्रॉफिट और ये रिजर्व उस रिटायर होने वाले पार्टनर की मेहनत से भी है, ठीक है। सबकी पूरे पार्टनर की मेहनत से ये चीज आपने यहाँ पे करके रखी थी, ये प्रॉफिट या ये रिजर्व बना के रखा था, तो जाते हुए पार्टनर को भी देना रहेगा। तो कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये पूरा एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इतने टॉपिक रहेंगे। देन इसके बाद और हमें अब क्या क्या कवर करना है, तो देख लो भाई, इसके बाद एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सेम 4th चैप्टर में भी था, 3rd चैप्टर में भी है और यहाँ पे भी है, पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन चीजें सेम रहेंगी। आपको वही अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा, कैसे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आए वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। एंड देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हम दिखाएंगे। और लास्ट में भैया बैलेंस शीट, कौन सी वाली, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, मतलब नई वाली बैलेंस शीट भी हम यहाँ पे बनाएंगे। तीनों चीजें साथ में साइमल्टेनियसली कैसे बनती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 6 नंबर में, 8 नंबर में, 8 नंबर के तो खैर नहीं, पर 6 नंबर तक के क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। तो ये आपका पूरा लॉन्ग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास रहेगा अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, जा रहा है जो पार्टनर, यदि उसका कोई अमाउंट बाकी रह गया है तो भैया वो जा रहा है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, जो भी है अभी तक आपने रख के रखा था वो ठीक है, पर अब बेचारा पार्टनर जा ही रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को छोड़ के ही जा रहा है, तो भैया जो भी उसका बाकी का पैसा है, हिसाब किताब पूरा क्लियर करके उसको हमें देना पड़ेगा। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि यदि कोई अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का तो हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यदि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी जितना भी हिसाब किताब है, जो भी चीजें हैं पेमेंट की, वो हमें उसे पे करनी है, पे करेंगे बिल्कुल। अब उसको पे करने की क्या मेथड है, वो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किन किन तरीकों से या किन किन मेथड से आप उसको पेमेंट कर सकते हो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको, ठीक है। कौन कौन सी मेथड से कर सकते हैं हम उसका पेमेंट अमाउंट का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सेटलमेंट ऑफ लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब भाई यदि मान लो फर्म ने ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इससे लोन लेके रखा था, होता है ना कई बार फर्म के पास यदि पैसा नहीं रहता है तो फर्म जो पार्टनर्स हैं उनमें से ही किसी से लोन ले लेती है। तो यदि आपने जो ऑलरेडी पार्टनर अभी हैं
जो अभी भी कंटिन्यू है आपकी पार्टनरशिप में, उनसे लोन लिया तो ठीक है भाई, वो तो अभी आगे भी रहने वाले हैं। पर यदि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे यदि आपने लोन लेके रखा था तो भाई अब क्या करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई। अब वो जा ही रहा है फर्म छोड़ के, तो जो भी यदि फर्म ने लोन लेके रखा है तो उसको वापस करेंगे, राइट। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट में भी कवर करेंगे कि भाई कैसे कवर करना है, और इसी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से भी हम इसको देखेंगे कि कैसे वो लोन का अमाउंट हम कैसे उसको पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों की हेल्प से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमने पिछले 2 चैप्टर्स में भी देखा था, इसमें भी देखेंगे, पर वही सेम कहानी अलग है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि भैया वहां एडमिशन की बात थी, इधर रिटायरमेंट की बात है, तो दोनों चीजें काफी डिफरेंट हो जाएंगी। अपनी टॉपिक सेम है पर इनके अंदर की चीजें काफी बदल जाएंगी, ठीक है। तो वही कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, किन के बीच, अब एक पार्टनर तो जा रहा है, रिटायर हो रहा है वो, अब जो बचे हुए पार्टनर है उनके बीच में कैपिटल का कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैसे वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, वो हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। और कॉन्सेप्ट देखने के बाद अगेन वही एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज किससे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, सारी चीजें साथ में चलेंगी, राइट। इसके बाद क्या करना है भैया, इसके बाद अपने बस ये 2-3 टॉपिक रहेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अब भैया रिटायरिंग हो जाती है पार्टनर की, तो कैसे क्या चीजें रहती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें कवर करेंगे। देन उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब मान लीजिए पार्टनर तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन फर्म के पास तो भी प्रॉफिट है, फर्म ने तो प्रॉफिट कमाया है, फर्म के पास तो प्रॉफिट है, और यदि कोई पार्टनर जाता है तो भैया उस जाते हुए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे प्रॉफिट में शेयर देंगे रिटायर होने वाले पार्टनर को, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। आफ्टर दैट उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिटायरिंग ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। यदि उस साल में आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डन। उसके बाद अब देखो यहाँ तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो गए, पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ तक आपके सारे कवर हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद हमारी कहानी नहीं रुकेगी, कहानी भी चलेगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली हम एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं, तो इनकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ठीक है। ये चैप्टर आपका काफी लेंदी है, काफी बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी लेंदी चैप्टर है, तो भाई इसका हम चैप्टर रिवीजन भी लेके आएंगे। पहले सारी चीजें डिटेल में टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज सारी चीजें करेंगे, एंड देन लास्ट में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी देखेंगे, जिसमें आपका 1 या 2 सेशन में पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार में 1 शॉट रिवीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आज का हमारा पूरा क्या कंप्लीट, कंप्लीट नहीं, चैप्टर ओवरव्यू, ठीक है। ये क्या रहा हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू, जो हमें 5th चैप्टर में डिस्कस करना है। सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ पता लग गया कौन कौन से टॉपिक से गुजरते हुए हमें अपना 5th चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। फटाफट से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बस जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पे आप लोगों को कनेक्ट रहना है, कनेक्ट होना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू कर देंगे, हमारा पहला ही टॉपिक, ठीक है, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से हम लोग शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को जुड़े रहना है, सेम टाइम सेम चैनल पे आप लोगों को जुड़े रहना है। अपना नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, पहला टॉपिक नए चैप्टर का, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर देना। पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैंने कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो बस नए चैप्टर की शुरुआत अगले ही क्लास से करेंगे, नए एक टॉपिक के साथ, ठीक है। तो भाई आप लोगों को बने रहना है चैनल के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, हम आप लोगों को सिर्फ CBSE बोर्ड के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। इसी के अलावा वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको सारे सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड करते हैं, राइट। और यदि आपको हमारे कोर्सेज देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर सारी चीजें अवेल कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट आपको रिकॉर्डेड क्लास की और लाइव क्लास की सारी चीजें मिल जाएंगी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। अदरवाइज चाहो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारी चीजें आराम से एनरोल कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास को सभी को लाइक शेयर करना है। और यदि आपको ई बुक्स या फिर ई नोट्स अवेल करनी है तो भैया उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।